नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, यह कैसे देखें। प्रिय दर्शकों, इससे पहले हम अपने मूल विषय पर आए, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि को मंगाना चाहते हैं या रत्नों को पहनने के बारे में जानकारी चाहते हैं कि कौन सा रत्न हम पहने तो हमारे लिए लाभकारी रहेगा, शुभकारी रहेगा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी है कि नहीं है। यदि है तो कौन सा नौकरी करें जिससे सफलता मिलेगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बड़ा मेहनत करता है, उसके बाद भी वह सफल नहीं होता है। और एक व्यक्ति, एक जातक रहता है, वह कम मेहनत पर ही सफल हो जाता है। तो यह सब खेल ग्रहों का है। आइए इन्हीं ग्रहों के खेल को हम समझते हैं कि आप अपने कुंडली को खोलिए और देखना प्रारंभ करिए कि क्या आपके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम लग्न कुंडली के साथ साथ में दशमांश कुंडली का भी विश्लेषण करना, देखना, सरकारी नौकरी देखना बताएंगे। प्यारे दर्शकों, आप किसी भी जातक की कुंडली को खोलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने लग्न कुंडली आएगी। अब लग्न कुंडली में सरकारी नौकरी है या नहीं, या कैसे जानें, तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान से आप लोग देखिए। लग्न में पहला जो यह चतुर्भुज होता है, इसको लग्न बोलते हैं, पहला घर बोलते हैं, फर्स्ट हाउस बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यहाँ ये लग्न है, ये चतुर्थ भाव है, सप्तम है और ये दसम भाव है। इसी को केंद्र बोलते हैं। यहाँ किनारे लिख दिया गया है, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, ये केंद्र भाव है। अब इन्हीं चारों घर में कहीं पर भी मंगल देव, मंगल ग्रह हो, किस राशि में हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो, तो मंगल देव स्वराशि के कब होते हैं? जब 1 नंबर की राशि में हो या 8 नंबर की राशि में हो तो स्वराशि में होते हैं, और 10 नंबर पे उच्च के होते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए इस कुंडली में कहीं पर 1 लिखा है, लग्न में 1 लिखा है, मेष लिखा है, यहीं पर मंगल देव हैं, या फिर यहीं 8 लिखा है, या यहीं पर 10 नंबर लिखा है और मंगल देव हैं, या यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हो केंद्र में, तो ऐसे जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, यह तो रहा मंगल का बात। मंगल जब इन भावों में आते हैं केंद्र में, तो इसको रुचक नामक योग से जानते हैं। पंच महापुरुष योग में रुचक नामक योग मंगल के द्वारा बनता है। अब नौकरी का जो विचार किया जाता है दसम भाव से किया जाता है। यदि दसम में मंगल है और स्वराशि का है या उच्च राशि का है, तो ऐसे जातक को निश्चित ही नौकरी मिलना तय रहता है, सरकारी सेवा में रहते हैं। जो दूसरा हम लोग विचार करेंगे, मान लीजिए इन्हीं केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 में कहीं पर बुध लिखे हों और साथ में बुध के साथ में 3 और 6 नंबर की गिनती लिखी हो, राशि लिखी हो, यानी कि मिथुन राशि या कन्या राशि में बुध हो, कहीं पर चारों घर में कहीं पर हो, विशेषकर लग्न में और दसम में अगर हो, तो निश्चित ही 100% सरकारी नौकरी का योग बनता है। इस योग को भद्र नामक योग से जानते हैं, जो पंच महापुरुष योग में यह भी आता है। प्यारे दर्शकों, हम आप आगे बात करते हैं कि इन्हीं घर में, चारों घर में, केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 में कहीं पर भी बृहस्पति देव हो और वह स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, तो निश्चित ही ऐसे जातक को
सरकारी नौकरी मिलती है। अब देखिए बृहस्पति का स्वराशि क्या है, अपना राशि कौन सा है, तो 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की। धनु और मीन राशि जो है बृहस्पति का अपना राशि है, और 4 नंबर अर्थात कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो यहीं कहीं पर भी चारों घर में बृहस्पति लिखा हो और साथ में 9, 12 या 4 नंबर की गिनती लिखी हो, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलेगा। इस योग को पंच महापुरुष योग में हंस नामक योग से जानते हैं। अब इन्हीं केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 में कहीं पर भी शुक्रदेव 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर की राशि में लिखे हों, स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों, तो निश्चित ही ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलती है। जैसे शुक्रदेव स्वराशि में कब होंगे, जब वृष राशि में हो या तुला राशि में हो तो स्वराशि के होंगे, और उच्च के कब होंगे, मीन राशि में उच्च के होंगे। मान लीजिए दशम में शुक्र लिखा हुआ है और साथ में कहीं पर 12 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि इन चारों घर में कहीं पर भी लिखी हुई है, तो आपको समझना चाहिए कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। कुंडली में कहीं पर भी शनि देव इन चारों घर में लिखे हों तो, और साथ में वह स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो। शनिदेव स्वराशि में कब होते हैं, जब 10 नंबर की गिनती पे हो या 11 नंबर की गिनती पे हो तो स्वराशि के होते हैं, और 7 नंबर अर्थात तुला राशि पे शनिदेव उच्च के होते हैं। तो इन्हीं चारों घर में कहीं पर भी शनि देव लिखे हो, शनि ग्रह लिखा हो और साथ में 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, तो आपको समझना चाहिए कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी योग है। क्योंकि पंच महापुरुष योग में जब शनि इन केंद्र भावों में स्वराशि या उच्च के होकर के बनते हैं तो सस नामक महापुरुष योग बनता है। जब शुक्र बैठते हैं तो मालव्य योग बनता है, और बृहस्पति बैठते हैं तो हंस, और बुध बैठते हैं भद्र नामक पंच महापुरुष युगों में से एक योग भद्र नामक योग बनता है। मंगल देव बैठते हैं तो रुचक नामक योग बनता है। अब अगले सूत्र पे आते हैं कि इन्हीं केंद्र में पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में कहीं पर भी सूर्य देव 5 नंबर की राशि पर या 1 नंबर की राशि पर बैठे हों, स्वराशि या उच्च के होकर के बैठे हों, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलता है। जो योग मैं बता रहा हूँ यह सारा योग यदि सप्तम भाव में बनता है तो यह समझना चाहिए कि जातक के जो पार्टनर होंगे, अगर जातक है तो जो जातिका होगी, जो उसकी पत्नी होगी, वह भी सरकारी नौकरी में रहेगी। यदि जातिका है तो जातक सरकारी नौकरी में रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह तो रहा लग्न से सरकारी नौकरी का विचार। अब लग्न में एक सूत्र और है कि इन घरों में कहीं पर भी सूर्य, मंगल, गुरु केंद्र में हो, पहले, 7वें, चौथे और 10वें घर में कहीं पर भी हों और उच्च के हों, तो यह समझना चाहिए, या स्वराशि की हो तो समझना चाहिए कि सरकारी नौकरी इस जातक को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब अगले सूत्र पे आते हैं। इन चारों घर में कहीं पर भी बृहस्पति बलवान होकर के केंद्र में बैठा हो तो समझना चाहिए कि ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिलेगा। अब बलवान कैसे होगा कि बृहस्पति अस्त ना हो, बृहस्पति अस्त ना हो, नीच राशि का ना हो, और किसी पापक ग्रह का दृष्टि न पड़ता हो, तो समझना चाहिए कि उसे नौकरी मिलेगा। आप देखते होंगे कई बार आप कुंडली किसी का खोलते होंगे तो उसमें लग्न कुंडली में योग नहीं मिलेगा आपको कि यह जातक सरकारी नौकरी में जाएगा। लेकिन आप जब दशमांश कुंडली खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वह सारा योग दशमांश कुंडली में बना हुआ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक कुंडली है, लग्न कुंडली है, ऐसे लग्न कुंडली 12 घर का होता है,
इस कुंडली में शनिदेव 7 नंबर के राशि में बैठे हैं, उच्च के तो हैं लेकिन केंद्र में नहीं हैं। तो नवमांश कुंडली में देखिए शनिदेव कहीं पर भी अगर स्वराशि के 10 नंबर राशि में या 11 नंबर राशि में या 7 नंबर राशि में बैठे हों नवमांश में, तब भी सरकारी नौकरी मिल जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जातक के कुंडली में, लग्न कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं होता है, लेकिन दशमांश से सरकारी नौकरी उसको मिल जाता है। जो जो योग हम यहाँ पे बताए हैं लग्न कुंडली में, अगर जातक के लग्न कुंडली में यह योग नहीं बनता है, अगर कहीं दशमांश कुंडली में यह योग बन जाता है, तब भी उसको सरकारी नौकरी मिलनी है। आइए अगले सूत्र पे चलते हैं। दशमेश किस राशि में है? लग्न में देखिए कि आपके दशमेश, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र हैं या शुक्रदेव हैं और यहीं पर 1 लिखा हुआ है, तो दशमेश किस राशि में है? मेष राशि में है। मेष राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। दशमेश किस राशि में है, उस राशि के स्वामी को यहाँ पे उतार लेना है। और उसके बाद दशमांश के दशम के स्वामी, यानी कि दशमांश कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे शनि देव हैं और वह बैठे हुए हैं 7 नंबर की राशि में, तो दशमांश के दशम के स्वामी, तो दशम के स्वामी यहाँ पे 7 नंबर लिखा है तो शुक्र हो जाएंगे। तुला राशि के मालिक शुक्र होते हैं, शुक्र हो गए। दोनों को नोट कर लीजिए आप। अब यह दोनों कहीं से भी, चाहे लग्न कुंडली में और चाहे दशमांश कुंडली में संबंध बना रहे हों, आपस में संबंध बना रहे हो, युति हो, मान लीजिए यहीं पर कहीं पर भी मंगल लिखा हो और साथ में सूर्य देव आ जाएं, या कहीं पर शुक्र लिखा हो और साथ में सूर्य देव आ जाएं, या फिर यहाँ पर मंगल है और ठीक इसके साथ में यहाँ पर सूर्य देव आ जाएं, क्योंकि सूर्य देव के पास में एक ही दृष्टि होती है, तो दृष्टि संबंध बन जाएगा। ठीक है, यही सूत्र यहाँ पर भी लागू होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य देव बैठे हों और यहाँ पर मंगल या शुक्र बैठ जाएं, दृष्टि संबंध बन जाएं, तब भी जातक के कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, अब अगले पार्ट में हम और रोचक सूत्र को बताएंगे, और एक सूत्र आप और अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी आपकी कुंडली में है या नहीं है। चाहे इस लग्न कुंडली में चाहे नवमांश कुंडली में जो आपके दशमेश हैं और दशमांश के दशम के स्वामी जो हैं, यह दोनों सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाएं। सूर्य का नक्षत्र कौन सा होता है? कृतिका होता है, उत्तराषाढ़ा होता है, उत्तरा फाल्गुनी होता है। इन नक्षत्र में भी बैठ जाएं, तब भी जातक को सरकारी नौकरी मिलना निश्चित होता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे द्वारा बताया गया जानकारी, हमारे द्वारा बताई गई जो कुंडली का विश्लेषण है आपको समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।